दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम 4 पौधों के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपके वहां लगे हुए हैं तो सावधान हो जाइए, जैसे कि तुलसी, कड़ी पत्ता और ये है रजनीगंधा और ये है अडेनियम का पौधा। ये 4 पौधों की केयर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। A to Z जानकारी मिलने वाली है। अगर आपके पास लगे हुए हैं तो पूरी वीडियो देख करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुलसी की। जैसे कि ये तुलसी हमारे पास रखी हुई है और अगर आपके पास भी लगी हुई है और इस तरीके से बीज आना स्टार्ट हो चुका है तो आपको क्या करना है। और अगर आप किसी भी नर्सरी से छोटा प्लांट लेकर के आए हैं ये, तो इसके लिए क्या करना है। देखिए, पहले तो आपको अपने जो घर पे लगी हुई है उसमें, उस तुलसी में करना है आपको, जैसे कि आपके वहां कटर वगैरह है तो उसमें पहले एलोवेरा इस तरीके से लगा लीजिए, जैसे कि आप कटिंग करें, आपके पौधे में कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये देखिए बीज आ रहे हैं, इनको इस तरीके से कट कर देना है और सभी जिस पर नहीं भी आ रहे हैं उनको भी कट कर देना है। आपको इस तरीके से प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो जैसे कि इसमें 10 ब्रांच हैं, 10 ब्रांच के बाद में इसमें 20 ब्रांच, 25 ब्रांच ऐसे आएंगी और आपका पौधा एकदम घना बना रहेगा। और अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे अपने पौधे की तो आपका पौधा कमजोर बना रहेगा, सिंगल टेनी रहेगी और जल्दी खराब हो जाएगा। और जल्दी खराब यूं हो जाएगा क्योंकि उसकी स्टम्प भी नहीं मोटी हो पाती है और सीधा सीधा लंबा चला जाता है। तो इसमें अगर ब्रांच आपको लेनी है तो तुलसी में आपको कटिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये नया पौधा आप लेकर के आए हैं तो आपको इसको लगा देना है। खाद की मात्रा मिट्टी में कम से कम 30% होनी चाहिए। अगर 30% खाद की मात्रा होगी तो आपका कोई सा भी पौधा हो, तुलसी का ही नहीं, कोई सा भी पौधा हो अच्छे से सरवाइव करेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी या आधा किलो 250 ग्राम ऐसे खाद डालते हैं। आप 30% डालिए खाद, 25% तो कम से कम होनी चाहिए। 3 हिस्सा मिट्टी का, 1 हिस्सा खाद का। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपका सॉइल काफी अच्छा रहेगा और अच्छे से सरवाइव करेगा। अच्छा, अब ये देखिए, इनको भी काट देते हैं। जैसे कि 2 ब्रांच है, इनको भी ऐसे कट कर दीजिए आप। जब आप कट कर देंगे तो आपका पौधे में ज्यादा नहीं, हफ्ते से 10 दिन में ही नई नई ब्रांच आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब नई ब्रांच आएंगी तो एकदम गुथा हुआ पौधा आपका दिखेगा। उसके बाद भी आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। दूसरा स्टेप, जैसे कि ये इस तरीके से जब पौधा हो जाएगा तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी है, जैसे कि अभी हमने किया है। फिर उसके बाद पौधा जैसे ये लगा हुआ है, ये देखिए लगा हुआ है ना, 1 महीने बाद आपको इसमें गुड़ाई करके करीब 150 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट हो या देसी वाली खाद गोबर की हो वो डाल दीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, तुलसी वैसे तो मेडिसिनल प्लांट होता है और इसमें क्या है, इसके पत्ते साफ सुथरे बने रहे, किसी भी तरह का कीड़ा ना लगे, उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए हर 8-10 दिन में, जैसे कि आपके पौधों की पत्तियां एकदम साफ सुथरी दिखती रहे और आपके दवाइयों में भी काम आता रहे और बाकी और भी जो काम होते हैं आपकी तुलसी बढ़िया से अच्छे से सरवाइव करती रहेगी। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई तुलसी के बारे में। अब ये है हमारा कड़ी पत्ता। वैसे तो इसमें नीचे से ऊपर तक सारी पत्ती पत्तियां आ रही हैं, लेकिन इसमें ब्रांच नहीं है। अच्छा, और जो आपके वहां कड़ी पत्ता लगा हुआ है तो क्या होता है, उसमें ऊपर ही ऊपर सिर्फ पत्ते दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है पता? क्योंकि वो प्रूनिंग नहीं करते हैं। तो इस पौधे की भी आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि ये, इसको यहां से कट कर देते हैं। ये लीजिए, इसको कट कर दिया, इसमें ढेर सारी ब्रांच आएंगी। देखिए ब्रांच कैसे आती हैं, जैसे कि ये पत्तियां हैं, इन्हीं में से ब्रांच निकलना स्टार्ट होंगी। अब अंदाजा लगा लीजिए आप कितनी सारी ब्रांच होंगी और कितना घना हो जाएगा। और अगर आप सिंगल प्लांट ऐसे ही लगा रहने देंगे तो ऊपर ही ऊपर पत्ते दिखाई देंगे। क्योंकि ऐसा होता है, जनवरी के महीने में पतझड़ हो जाता है तो पत्ते बचते नहीं है और ऊपर ही ऊपर जब पत्ते निकलना स्टार्ट होते हैं तो फिर ऊपर ही ऊपर निकलते हैं। अगर आपने पहले ही कटिंग कर देते तो इसमें ढेर सारी ब्रांच होती, घना हो जाएगा अगर आप कटिंग कर देंगे। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, जब इसको आप लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले तुलसी के लिए आपको बताया खाद की मात्रा 30% होने चाहिए, तो इसके साथ भी वही करना है आपको। ठीक है, और पौधों को जैसे तुलसी है या फिर आपका ये कड़ी पत्ता है, जितनी इसको धूप मिल जाएगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। धूप इसको ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, खूब अच्छे से चलता रहेगा। धूप अगर मिलेगी तो इसके पत्ते का टेस्ट अच्छा रहेगा। अगर आप छाया में रख देंगे तो टेस्ट कम हो जाता है, मतलब खुशबू कम हो जाती है उसकी। छाया में ज्यादा अच्छे से सरवाइव नहीं करता है। धूप का पौधा होता है, जितनी अच्छी धूप मिल जाएगी उतने अच्छे से चलता रहेगा। समय समय से खाद डालती रहिए।
समय समय से अगर आप खाद डालते रहेंगे तो आपका पौधा जो है अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। महीने में कम से कम महीने में एक बार तो आपको देना ही देना है, महीने में एक बार। और ज्यादा अगर हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, तब भी आप इसमें दे सकते हैं। ऐसा होता है कुछ लोग खाद वगैरह तो डालते नहीं, सालों साल हो जाते हैं, तो पौधे में क्या है, हरियाली भी कम हो जाती, पीलापन आने लगता है। जैसे कि पौधे को बहुत सी चीजें एनपीके वगैरह की जरूरत होती है। जैसे कि आप एनपीके अगर नहीं डालते हैं तो देसी गोबर की खाद आप डालेंगे तो ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी, तो काफी अच्छे से सरवाइव करेगा। अच्छा, गमले का साइज क्या होना चाहिए? कड़ी पत्ता के लिए कम से कम 12 इंची का साइज होना चाहिए, कम से कम 12 इंची का साइज। उसके बाद आप जैसे कि बड़ा होता जाए प्लांट आपका, और आप रिपोर्ट करते जाइए, आपका पौधा अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। अब बात करेंगे रजनीगंधा। रजनीगंधा का फूल बहुत खूबसूरत होता है, और इसका जो फूल निकलता है, जो स्टिक आती है, वो दोस्तों कम से कम 15-20 दिन रहती है और खुशबू बेशुमार होती है। तो ये प्लांट एक अगर आप ले आते हैं तो ढेर सारे आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप किसी भी नर्सरी से ये प्लांट लेकर के आए तो इसकी थैली फाड़ दीजिए, थैली फाड़ करके और आप इसको अपने पॉट में लगा दीजिए। लगाने के बाद में आप ये पत्ते इस तरीके से काट दीजिए, देखिए इस तरीके से पत्ते काट दीजिए, ठीक है। पत्ते काटने के बाद आप लगा दीजिए, फिर इसमें जितनी भी नई नई नीचे से और भी प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, नए बल्ब बनना स्टार्ट हो जाएंगे और काफी घना हो जाएगा ये। और आपका जब ये फूल आएगा ना तो एक स्टिक नहीं आएंगी, 8-10 स्टिक आएंगी, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आती रहेंगी, और ढेर सारे आपके पौधे में फूल आएंगे। अगर आपके वहां रजनीगंधा लगा हुआ है, सालों साल हो गए हैं और आपके वहां फूल नहीं आ रहा है, तो आप उनको पूरा निकाल दीजिए, सब बल्ब अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। और 1-8 घंटे के लिए धूप में डाल दीजिए उनको, बल्ब जो आप निकलेंगे, छोटे छोटे बल्ब निकलते हैं इसमें, धूप में डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप 1 घंटे या 2 घंटे के बाद में आप अपना जो वही जो सॉइल था जिससे रिपोर्ट किया आपने, उसी में थोड़ी सी खाद ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास नीम की खल है तो थोड़ी सी नीम की खल भी ऐड कर लीजिए, और थोड़ी अगर बॉन मिल है तो बॉन मिल भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही सॉइल आप अच्छे से मिक्स करके, और जिस पॉट में आपका लगा हुआ है उसी पॉट में लगा सकते हैं आप। और अगर अलग अलग छोटे छोटे पॉट में बहुत सारे प्लांट तैयार करने हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, एक बार में ही फूल आ जाएगा। महीना भर हो पाएंगे, महीना भर के अंदर ही आपके पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर इस तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं अपने रजनीगंधा प्लांट को। अडेनियम, अब दोस्तों बरसात आ रही है, अब मौसम स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए, ये अडेनियम में जैसे अब इस समय तो ज्यादा पानी भी मिलेगा, फ्लोरिंग भी नहीं हो पाएगी, ग्रोथ तो होती रहती है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है कि आपके पॉट में कहीं पानी रुक तो नहीं रहा है। पानी अगर रुकेगा तो आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि गल जाएगा, पानी कम चाहिए रहता है। एक बार अगर इसमें पानी दे देते हैं तो ये अपने कोडेक्ट, जो ये कोडेक्ट है ना, इसमें स्टोर कर लेता है, तो हफ्ता भर 10 दिन तक इसको पानी की जरूरत नहीं रहती है। इतनी गर्मी में भी ज्यादा आप पानी डेली डेली ना डालें अडेनियम के प्लांट में। और अब बरसात में क्या है, आपको ज्यादा देखना पड़ेगा। एक तो ड्रेनेज वाला गमला होना चाहिए, जितनी अच्छी ड्रेनेज होगी उतना अच्छा आपका पौधा ये चलता रहेगा। पानी रुका, पौधा आपका गया, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और एक बात बता दें, रखिए ऐसी जगह पे ही जहां पे ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके, ऐसी जगह पे ही रखिए आप। और इनके लिए आप बॉन्साई टाइप से जो पॉट होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, या फिर नर्सरी पॉट जो आते हैं, देखते हैं आप, जैसे कि ये नर्सरी पॉट है, ये नर्सरी पॉट है। ऐसे पॉटों में आप लगा करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। देखिए कितने सारे छेद होते हैं, इसका ड्रेनेज काफी अच्छा होता है, तो इसमें पानी रुकता नहीं है और अच्छे से प्लांट आपका सरवाइव करता रहेगा। तो अडेनियम के साथ में यही ध्यान रखना है आपको। और अगर बरसात में आप नया प्लांट खरीद करके ला रहे हैं तो अच्छा सॉइल बनाइएगा। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे और इसके बारे में कहेंगे आप कि इसके लिए सॉइल बना करके और एक प्लांट लगा करके दिखाएं, तो वो भी हम आपको उसकी फुल वीडियो बना देंगे, और खूब अच्छे से आपको क्या क्या सॉइल में मिक्स करना है और कैसे रिपोर्ट करना है अपने पौधे को, उसके बारे में हम फुल डिटेल आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये अडेनियम अगर आपके वहां है तो इसी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि बरसात में ज्यादातर करके प्लांट लोगों के मर जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग ना हो पाए इसमें, तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा और ढेर सारे फूल आते रहेंगे आपके पौधे में। तो देखा आपने,
इतने सारे प्लांट के बारे में हमने आपको बताया है। इसी तरीके से अगर आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो यकीन मानिए आपके पौधे काफी घने और हरे भरे दिखाई देंगे। इसी तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।